पहाड़ी साधु बहुत समय पहले एक साधु ऊंचे पहाड़ पर रहता था। उसका नाम जिन था। नीचे गांव के लोग उससे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़कर आते थे। वे सोचते थे कि जिन सब कुछ जानता है। एक दिन मेई नामक एक छोटा लड़का लंबी चढ़ाई चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचकर वह थक गया था, लेकिन प्रसिद्ध साधु से मिलने के लिए उत्साहित था। ज्ञानी जिन, मेई ने कहा, मेरे पिता कहते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मुझे बताइए, आप इतने बुद्धिमान कैसे बने? जिन मुस्कुराया। उसके चेहरे पर आंखों के चारों ओर कई झुर्रियां थीं। आओ, उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जिन मेई को अपनी साधारण झोपड़ी के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गया। उसमें कई पौधे उगे हुए थे, कुछ भोजन के लिए, कुछ चाय के लिए और कुछ दवा के लिए। हर सुबह, जिन ने कहा, मैं अपने बगीचे की देखभाल करता हूं। मैं देखता हूं कि पौधे कैसे बढ़ते हैं। मैं देखता हूं कि किन पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता है, किन पौधों को अधिक धूप की आवश्यकता है। इसके बाद जिनमेई को एक झरने के पास ले गया। वे चिकनी चट्टानों पर बैठे और पानी के प्रवाह को देखा। हर दिन मैं यहां बैठता हूं और पानी को देखता हूं। मैं देखता हूं कि यह चट्टानों के चारों ओर कैसे बहता है। मैं इसका गीत सुनता हूं। वे पहाड़ के किनारे तक चले गए। वहां से वे पूरी घाटी, गांव और उससे परे के जंगलों को देख सकते थे। हर शाम मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और सूर्यास्त देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि छायाएं कैसे लंबी होती जाती हैं। मैं घाटी से उठने वाली ठंडी हवा को महसूस करता हूँ। मेई ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन आप किताबें कब पढ़ते हैं? आप चीजें कब सीखते हैं? जिन हंसा। किताबें अच्छी हैं, हाँ, लेकिन ज्ञान केवल कई तथ्यों को जानने से नहीं आता है। ज्ञान देखने से, सुनने से, महसूस करने से आता है। यह हर दिन एक ही चीज को देखने से आता है और फिर भी उनमें कुछ नया खोजने से आता है। उस रात मेई जिन के साथ रहा। उन्होंने एक साधारण भोजन खाया और जिन के बगीचे के पौधों से बनी चाय पी। सुबह जिन ने मेई को एक छोटे से गमले में एक पौधा दिया।